तो प्रेम से बोलो आनंद कंद भगवान। कहने का तात्पर्य यही है, दूर दूर से भी आई हैं भक्तात्माएं। ठीक है, प्रभु जिज्ञासा बनाए रखे हैं। जिज्ञासा बनाने से समय के सत्संग मिला करते हैं। सत्संग का पान करने से आत्मा निर्मल हुआ करती है। जबकि आत्मा निर्मल हो जाती है, इसके साथ रहने वाला कौन है? साथ में कौन है भैया? आजा बेटा, जल्दी पकड़, तुम्हें लेके जाओ, दिखानी है, इधर निकाल ले, इधर जाइए। और नहीं है कोई भैया? क्या कर रहे हैं वहां पर? भैया इसे पकड़ के यहाँ पर बिठा ले, यहीं पर बिठा ले। प्रेम से बोलो आनंद कंद भगवान। कहने का तात्पर्य ये है, दूर दूर से आई हैं भक्तात्माएं। ठीक है, प्रभु जिज्ञासा बनाए रखे हैं। जिज्ञासा बनाने से समय के सत्संग मिला करते हैं। सत्संग का पान करने से आत्मा निर्मल हुआ करती है। जबकि आत्मा निर्मल हो जाती है तभी मोक्ष गति को प्राप्त हुआ करती है, इससे पहले नहीं। दूसरे कहने का तात्पर्य ये है, आज जो देख रहे हैं, जो फागुन मास बीत गया, जिसमें होलिका रखी जाया करती, और आज ये रंग क्यों खेला करते हैं, इसका कारण क्या है? उद्देश्य कहने का ये है, हमारे देश में आए थे जिनका नाम था प्रहलाद भक्त। बहुत बड़े भक्त थे। उनकी परीक्षा अनेक अनेक प्रकार से ली गई थी। दूसरे उद्देश्य कहने का ये है, जो भक्त प्रहलाद थे उनकी बुआ का नाम था होलिका। होलिका तो होलिका ने, वो राक्षसनी थी, उन्होंने सोचा कि भक्त प्रहलाद के लिए मैं खत्म कर दूं, लेकिन वो उसके पास ठंडा चीर था, और वो उस भक्त प्रहलाद के लिए, यदि जिसको कंडा लकड़ी ईंधन कहते हैं, उसमें लेकर बैठ गई। और जब होलिका दहन हुआ था तो उन्होंने कहा था कि पहले यदि दहन कर देना, आग लगा देना, तो जो ठंडा चीर था वो होलिका के पास था, लेकिन भक्त प्रहलाद के पास नहीं था। लेकिन उद्देश्य कहने का ये है, जब वो होलिका दहन हुई थी तो वो ठंडा चीर जो भी था वो भक्त प्रहलाद के ऊपर उड़ गया था, लेकिन उसमें होलिका जलकर राख हो गई। तो उद्देश्य कहने का ये है, आज खुशी क्यों मनाते हैं कि हमारे जो भी देश के भक्त थे, जिनका भक्त प्रहलाद नाम था, उनके लिए मोक्ष मिला था और अपनी परीक्षा में पास हुए थे। जब उनके लिए मोक्ष मिला था, संसार से कोई ना कोई जो भी आया है संसार में, उसे जाना भी है। तो मोक्ष कहाँ मिला करता है और कैसे मिला करता है? जिसके लिए त्रिभखंड कहते हैं, जिसमें अनेकों रोशनी, अनेकों प्रकाश निकलते हैं। जैसे सूर्य निकलते हैं ना, उनकी कितने किरणें हुआ करती हैं, आप गिनती नहीं लगा सकते। ऐसे ही जो निकल रही वंकनाल, जिसमें से निकल रही अनेकों किरणें, अनेकों रोशनी, अनेकों प्रकाश, तो आत्मा यदि वो भी एक प्रकाश है, तो प्रकाश में सम्मिलित हो जाता है, उसके लिए मोक्ष वाला करते हैं, जिनके लिए आवागमन से मुक्ति पा लेते हैं, संसार में फिर उन्हें आना नहीं पड़ता है। तो उद्देश्य कहने का ये है, जब उनके लिए मोक्ष मिला था तो उस खुशी में अनेकों रंग और अनेकों प्रकार की जिसे जिसके मन में है वैसी खुशियां मनाई। तो आज भी वही रंग चला करते हैं। जो भी भक्त हैं, यदि कोई हरा रंग लेता है, कोई गुलाबी रंग लेता है, कोई बैंगनी रंग लेता है, लेकिन इसमें मुख्य कलर कौन सा है? जिसके लिए मोक्ष मिला करता है, जिसके हल्का गुलाबी,
हल्का गुलाबी जो रंग होता है वो हमारा मोक्ष का प्रतीक हुआ करता है। तो उद्देश्य कहने का ये है, समय मिलेगा बताएंगे, समझाएंगे, समझाते भी रहेंगे, आत्माएं दूर दूर भी जाएंगी। दूसरे उद्देश्य कहने का ये है, होली से बाद जो भी पहला मंगल पड़ा है उसको यहाँ पर भक्त लोगों में होली मनाई जाया करती है, वो खुशियां मनाते हैं। लेकिन ठीक से याद रखें, आज तो इन रंगों से होली खेल रहे हो, लेकिन जिसको ठीक से कहा है नित्य मंगल होली खेलो, नित्य, आज नहीं रोज अंदर में है, नित्य मंगल होली खेलो, नित्य होली नित्य फाग। यदि हम ये दो देख रहे हैं, आज हमारे साथ में सभी लोग यदि उस रंग से होली खेल रहे हैं, अगला वर्ष आएगा जिन लोगों के लिए हमारे साथ में फिर होलियां खेलने को मिलेंगी, वो हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्यशाली मिलेंगे। और आगे के लिए ये पता नहीं है किन के लिए, कौन सा हमसे बिछुड़ जाए, कौन चला जाए, कौन रुक जाए, ये समय है। दूसरे यहाँ पर जो भी भक्त लोग हैं वो तो हमेशा याद रखते हैं और हमेशा आते हैं। कुछ लोग अपना स्वार्थ पूरा करने के बाद में रुक जाते हैं, नहीं आ पाते हैं, उनके लिए होली खेलने को नहीं मिलती है। तो उद्देश्य कहने का ये है, यदि जिनों के लिए यदि रंग नहीं खेलना है वो लोग उठकर छाया में बैठ जाएं। यदि जिन लोगों को रंग नहीं खेलना है, यहाँ जबरदस्ती नहीं हुआ करता है, जिन लोगों को रंग नहीं खेलना है वो छाया में बैठ जाएं, और जिन लोगों को रंग खेलना है वो यहाँ पर बैठे रहें। और यदि ऐसा करना है, रंग तो रंग होता है, आराम से खेलें और किसी की आंख में रंग ना जाए, और आराम से अपनी खुशियां मनाओ। और केवल जो भी 10 मिनट 20 मिनट जो भी मनाना है, इसके बाद में हम सबका जो भी हमारे पास आशा लेकर आए हैं उनका आत्म कल्याण करना शुरू कर दें। ठीक है ना? तो प्रेम से बोलो आनंद कंद भगवान की